तो अब लास्ट क्वेश्चन बचा है स्ट्रेट लाइन का हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि पिछली बार नहीं हो पाया था, अब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का कहना यह है कि कंसीडर कर रहा है कोई पॉपुलेशन ईयर बाय ईयर पॉपुलेशन कितनी इंक्रीमेंट हो रहा है, उस हिसाब से एक ग्राफ बना है, इंक्रीज हो रही, डिक्रीज हो रही, जो भी हो रही। अब एक ग्राफ तैयार किया गया है, तो उसमें क्वेश्चन कह रहा है कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना है उसका स्लोप, और दूसरी चीज फाइंड करना है कि 2010 में इसकी कितनी पॉपुलेशन पहुंच जाएगी। पॉपुलेशन दी है करोड़ में, बाय एक्सिस पे मैंने पॉपुलेशन लिख दिए, एक्स एक्सिस पे मैंने ईयर्स लिख दिए। अब सिंपल है, मैंने एक लाइन खींच रखी है, कोऑर्डिनेट मिला दिया है। 1995 में 92 करोड़ आबादी थी, पॉपुलेशन थी। 1995 में 97 करोड़ होगी, और 2010 में मुझे नहीं पता। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना होगा, स्लोप, इस लाइन का स्लोप फाइंड करना होगा, जो कि एंगल से गिवन होता है या कोऑर्डिनेट से गिवन होता है। अब मुझे मेरे पास एंगल तो है नहीं, तो कोऑर्डिनेट से ले लेता हूँ। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं पॉइंट दे देता हूँ, ए बी और सी पॉइंट दे दी मैंने। अब मैं कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ, ए और बी के कोऑर्डिनेट उठा के एक स्लोप फाइंड कर लेता हूँ, जो कि स्लोप होता है एम के इक्वल, जिसका फार्मूला आता है x2 सॉरी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। जब मेरे पास कोऑर्डिनेट गिवन हो इस एक सिंगल लाइन के कोई भी दो पॉइंट के कोई भी कोऑर्डिनेट गिवन हो एक ही लाइन के, तो निकाल सकता हूँ मैं इसको स्लोप। और दूसरी कहानी ये है कि मेरे पास कोऑर्डिनेट ये दोनों के गिवन है, ए और बी कोऑर्डिनेट के। तो ए कोऑर्डिनेट है मेरे पास 1985, 92, और बी कोऑर्डिनेट है मेरे पास 1995, 97। ये दो कोऑर्डिनेट मेरे पास गिवन है। अब ये दोनों कोऑर्डिनेट की वैल्यू मैं डायरेक्ट इसमें अप्लाई करके एक स्लोप की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ पहले, ठीक है। अप्लाई करता हूँ मैं सीधे सीधे इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू। यहाँ से अगर मैं देखूँ इस कोऑर्डिनेट ए बी कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा मेरा y1, ये हो गया मेरा y2, ये हो गया मेरा x1, ये हो गया मेरा x2। सीधे इंप्लाई करता हूँ इस फार्मूले में, स्लोप के फार्मूले में, तो y2 माइनस y1 यानी 97 माइनस 92 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, जो कि 95 माइनस 85। क्या मिलेगा मुझे, 97 माइनस 92 5, 95 माइनस 85 10, कैंसिल किया मैंने यहाँ पे, 1/2 निकला स्लोप। एक पॉजिटिव स्लोप निकला 1/2, सीधा सीधा मतलब क्या है पॉजिटिव स्लोप का, कि आबादी बढ़ते ही जाएगी ईयर बाय ईयर, ठीक है, इस स्लोप के अकॉर्डिंग। अब दूसरी चीज मेरे से पूछी गई थी क्वेश्चन में कि 2010 में मतलब 2010 में इसकी आबादी मतलब पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, तो मैंने एक सी पॉइंट भी ले रखा है। तो बी और सी के बीच रिलेशन फाइंड करके स्लोप का मैं बता दूंगा। अब लाइन कोलिनियर है, कोलिनियर के बारे में पहले बता चुका हूं कि अगर लाइन कोलिनियर, कोई भी पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो उनके हर एक पॉइंट पे एंगल सेम बनेगा, और एंगल सेम बनेगा इसका मतलब टेन की वैल्यू सेम होगी, टेन थीटा की उसमें, और टेन थीटा की वैल्यू सेम होगी, इसका मतलब स्लोप बराबर आएगा। तो स्लोप इसके इक्वल रख के मैं y की वैल्यू फाइंड करता हूँ, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट मैंने लिया c, यहाँ पे c कोऑर्डिनेट रखा हुआ है मेरे पास, तो c कोऑर्डिनेट है मेरे पास 2010, y, ये रहा मेरे पास कोऑर्डिनेट। ये वाली कंडीशन से मैंने स्लोप निकाला पहली वाली। अब दूसरे वाले स्लोप निकाल के, एक बार और स्लोप निकाल के b और c का स्लोप ऑफ bc निकालता हूँ, तो मेरे पास क्या निकलेगा, y की वैल्यू कैसे निकलेगी वो बता। पहले यहाँ पे निकाला स्लोप ऑफ ab, जो कि वैल्यू देगा मुझे स्लोप की। अब आगे करता हूँ उसकी कहानी कुछ और। फार्मूला मेरे हाथ में, ये मतलब बोर्ड पे है, हाथ में नहीं है। अब y2 माइनस y1 करा मैंने, तो y2 है मेरे पास y, और y1 है मेरे पास 97, ठीक है। यहीं पे वैल्यू मैंने चेंज कर दी, ये वाले वैल्यू को भूल जाओ, इसको अभी ये दोनों को याद रखो। ये हो गया मेरे पास y2, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया x1। अब इस कंडीशन की, अब y2 y माइनस 97 डिवाइडेड बाय 2010 माइनस 1995 इज इक्वल टू 1/2। इसी स्लोप के इक्वल होगा कोलिनियर पॉइंट, प्रॉपर्टी आपको क्लियर है पहले से ही। तो y माइनस 97 डिवाइडेड बाय 2010 माइनस 1995 5 10 15 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे ले लिया मैंने 15 उधर 2 इधर, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, माइनस 194 के करीब आएगा, 714 हाँ 194 के करीब आएगा, 15 दिया उधर, ठीक है, मल्टीप्लाई में। अब 1994 को मैं उस साइड ले आता हूँ, 2y इज इक्वल टू
15 प्लस 90 194 के इक्वल हो जाएगा। सॉरी 1994 नहीं है, 194 है। अब प्लस करा मैंने इसको तो मेरे पास वैल्यू आ रही है +5 9 और 0 2 इज इक्वल टू 2y। तो y की वैल्यू मेरे पास आएगी 209 डिवाइडेड बाय 2 जो कि होगी करीब करीब 104.5 CR। 104.5 करोड़ आबादी हो जाएगी, पॉपुलेशन हो जाएगी 2010 में। क्वेश्चन सिर्फ इतना है, सिंपल है, लिख दिया मैंने। इसको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया क्वेश्चन को। आपको अगर कभी भी आंसर देना रहेगा तो आपको लिखना चाहिए, लेकिन कि ये गिवन है मेरे पास, गिवन क्या है मेरे पास, उसके बाद मैंने क्या किया, स्लोप ऑफ लाइन ए भी फाइंड कर लिया, किससे किया ये स्लोप का फार्मूला उसको लिखो, उसके बाद वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज जो पुट करना है वो लिखो कि y1 क्या है, y2 क्या है, x1 क्या है, x2 क्या है, उसके बाद आंसर कंप्लीट होता है। आपको अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए तो सबसे पहले आपको ये पूरी प्रोसीजर फॉलो करना होगा। अभी सिर्फ समझाने के हिसाब से करा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया था 14 खत्म और इसके साथ खत्म हो जाती है एक्सरसाइज 10.1 भी खत्म। अब तैयारी करेंगे 10.2 की। तो 10.2 की तैयारी से मतलब कुछ नहीं है, 10.2 के डेरिवेशंस करेंगे। डेरिवेशंस करके देखेंगे कि आखिर करवाना क्या चाह रहा है 10.2 में। ठीक है, अभी तक की कहानी सबको क्लियर होगी मेरे ख्याल से, होनी भी चाहिए, और नहीं है तो एक बार वो रिपीट करो, देखो, समझो। अब आती है बात आगे की, इक्वेशन फॉर्म बनाने के लिए। 10th क्लास में पढ़ा था, ये अजीब अजीब सी इक्वेशन दे रखी थी, 2 वेरिएबल इक्वेशन, जिसको कहा था कि 2x + 5y = 6, ऐसे कुछ इक्वेशन थी। दूसरी एक और कोई इक्वेशन देके इनको सब्स्टिट्यूट करके x y की वैल्यू निकाली जाती थी, या तो कहीं सिंगल ग्राफिकल मेथड में फंक्शन बना के कि x का फंक्शन क्या है, y का, x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, उस हिसाब से कोई कॉलम बना के, फंक्शंस बना के वैल्यू सॉल्व करके ग्राफ बनाया जाता था। तो अब यही लाइन के बारे में बताना है, पढ़ना है हमें कि ये लाइन आई कहां से, कैसे बन गई ये लाइन। तो ये स्लोप से ही निकली है, स्ट्रेट लाइन के स्लोप पे। अब कर लेते हैं इसको। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि एक लाइन डाल दी मैंने L, और ये मार्कर चलना हो गया बंद। तो मार्कर चलना बंद हो गया है। हाँ, तो इंक की कमी पूरी होते हुए, और अब स्टार्ट करेंगे कुछ, एक लाइन बना देता हूं मैं एक ग्राफ पे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन फॉर्मेशन सीखना है हमें, इक्वेशन फॉर्मेशन हो कैसे रही एक लाइन की। ये लाइन बना दी मैंने, जिसको L लाइन नाम दे दी, जिसके 2 कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ। एक नॉन कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ कि x1 y1 कुछ भी गिवन है मेरे पास, और दूसरा ले लेता हूँ x, y, x, y ले लिया, ठीक है। x y के फॉर्म में मुझे इक्वेशन बनानी है, और इसका स्लोप जो कि x एक्सिस से कोई भी एंगल बना रहा है, थीटा एंगल ले लिया मैंने, या m ले लिया, थीटा एंगल ले लिया मतलब वही ले लिया। इसका स्लोप ले लिया मैंने m, इसका स्लोप मैंने रखा क्या, m के इक्वल, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स मेरे पास दोनों गिवन है। अब 2 कोऑर्डिनेट गिवन है तो वो स्लोप के इक्वल होगा उसके फॉर्मूले से, किसके, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 इज इक्वल टू m होता है, ठीक। इस फॉर्मूले से अब मैं इसमें अप्लाई करता हूँ, एक बार इसमें अप्लाई करके देखता हूँ क्या होगा। इसमें अप्लाई करा मैंने तो क्या बनेगा, y2 - y1 और x2 - x1, तो y2 मैंने y1 ले लिया, माइनस y1 ये ले लिया, y x2 ले लिया मैंने x1, और x ले लिया मैंने x इक्वल टू m। ये उस साइड पर चलता हूँ, y1 - y इज इक्वल टू m इंटू x1 - x, ठीक है। ये सिंपल चीज है, एक सिंपल सी चीज पता चली है, इक्वेशन फॉर्मेशन, ठीक है। इक्वेशन फॉर्मेशन की कोई चीज पता चली है। अब यहाँ से आपको बहुत कंफ्यूज हो रहा होगा कि y ले लिया, y1 ले लिया, क्या पता क्या क्या ले लिया। तो एक काम करते हैं, सिर्फ इक्वेशन बनाने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। मैं कहता हूँ यही लाइन है जिसका एक स्लोप दे रखा है मुझे, मैंने कहा इस लाइन का स्लोप दे रखा है 1/2 ले लिया मैंने इसका स्लोप, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप दे रखा है मेरे पास 1/2, ठीक है। और एक्स वाई कोऑर्डिनेट अननोन कोऑर्डिनेट है, ये तो मुझे नहीं पता होंगे कभी भी, लेकिन ये नॉन कोऑर्डिनेट है जो जरूर पता हो सकते हैं। तो ये नॉन कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने 4,5, ठीक है। 4,5 ले लिया मैंने नॉन कोऑर्डिनेट।
अब मैं स्लोप के फार्मूले में इनको अप्लाई करूं, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू स्लोप के इक्वल होगा। तो यहाँ पे y2 ले लिया मैंने 5, y1 ले लिया मैंने y, x2 ले लिया मैंने 4, x1 ले लिया मैंने x, ठीक है। और स्लोप मेरे पास पहले से गिवन है 1/2, तो मैं सीधा इंप्लाई कर सकता हूँ y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। अब वैल्यू अप्लाई कर देता हूँ मैं, सीधे सीधे वैल्यू रख देता हूँ इसकी। तो y2 है मेरे पास 5 माइनस y1 है मेरे पास y, और x2 है मेरे पास 4, x1 है x। पलटा लेता हूँ, मल्टीप्लाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 माइनस x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यही बचेगा ना, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इस साइड तो 10 माइनस 2y, ठीक। अब x को मैंने उस साइड ले गया और 10 को इस साइड लिया, x को उस साइड ले गया मैंने, 10 को इस साइड लिया। 4 माइनस 10 इज इक्वल टू x माइनस 2y, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6 लिख सकता हूँ, या तो x माइनस 2y प्लस 6। ऐसी कोई इक्वेशन तो 10th क्लास में देखी होगी, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में देखी थी, जिसको सॉल्व भी किया था सब्स्टिट्यूशन को, एलिमिनेशन वगैरह मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो ये इक्वेशन कैसे बनी है कि कोई एक लाइन है उसकी इक्वेशन इस तरह से बनती है। तो ये इक्वेशन बनाना आपको समझ में आ गया होगा। इक्वेशन बनाने के लिए क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 2 लाइन दी रही थी तो 2 लाइन की इक्वेशन निकाल लेता और 2 लाइन पता चल जाती। हो सकता है कोई लाइन ऐसे जा रही हो जिसका स्लोप पता हो मुझे, और एक्स वाई कोई मैंने पॉइंट ले लिया, फिर इसका कोऑर्डिनेट से मैंने इसके स्लोप की एक और इक्वेशन इस तरह से बना ली। 2 इक्वेशन बनने के बाद मुझसे कहा उसने कि एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करो, तो हमारे पास 3 मेथड है, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन। तीनों में से किसी भी अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, इजी थी। इक्वेशन फॉर्मेशन करना है हमें सिर्फ लाइन के लिए, कोई लाइन दी रहेगी, कोऑर्डिनेट दे रखे रहेंगे। अब कंडीशंस भी इसकी अलग अलग आएगी जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने से बने। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। अब 2 पॉइंट फॉर्म की बात कर लेता हूं कि अगर कोई एक लाइन है, ठीक है, तो इसके 2 पॉइंट गिवन है मेरे पास, ये P1 पॉइंट गिवन है, ये P बुक के अकॉर्डिंग चल रहा है, और तीसरा है P1 जो कि है x1 y1, दूसरा x2 y2, तीसरा x और y, ठीक है, x, y। अब स्लोप सॉरी, यहाँ वही कंडीशन आ रही है कि अब यहाँ पे स्लोप की वैल्यू मुझे नहीं दी, मतलब थीटा की वैल्यू नहीं दी। अगर मुझे एंगल पता रहता है कि एंटी क्लॉकवाइज में कितना है एंगल बनाना है एक्स एक्सिस मतलब बेस लाइन से, तो फिर मैं बना सकता था tan थीटा जो कि होता है स्लोप के इक्वल। लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, तो मेरे पास एक और चीज गिवन है भाई, जो कि क्या है, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय y2, सॉरी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, जिससे मैं निकाल लेता हूँ स्लोप। और जब स्लोप में निकाल लूंगा तो फिर कोई एक पॉइंट को साथ रख के इस इक्वेशन को बना लूंगा। एग्जांपल, अब समझ में तो ना आया नहीं होगा वैसे ख्याल से, लेकिन फार्मूला पूरा का पूरा बनाना है तो बना लेता हूँ। तो x2 माइनस x1 y2 ले लिया मैंने, इसका y2 माइनस y1 ले लिया मैंने y1। इन दोनों पॉइंट जो नोन पॉइंट है इन दोनों के बीच का पहले एक स्लोप निकालेंगे, और x2 माइनस x1 नोन पॉइंट के बीच का स्लोप ऐसे ही निकाला जाता है, ठीक है। अब अननोन पॉइंट से किसी एक नोन पॉइंट का स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है। एक ये अननोन पॉइंट है तो इससे इसका या इससे इसका स्लोप निकाल लेंगे इक्वल में, तो एक्स वाई का फॉर्मेशन में एक बन जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा, मैंने इसका और इसका निकाल लिया, तो y माइनस y1 इसका होगा और x माइनस x1 हो गया, ठीक है। अब ये जब पॉइंट गिवन रहेगा तब लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक। एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे दे रखे हैं, मान लेता हूं, क्या मानूं उसको, इसको देख के मान लेता हूं कुछ, जैसे कि ये पॉइंट है यहाँ पे, तो ये 2, 2 मान लूँ, माइनस 2, 2 मान लिया मैंने इस पॉइंट को। दूसरे पॉइंट दे रखे हैं इसके, इसको मैं मान लूँ 4, 5, वही मान लेता हूँ, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। सीधा इस वे फार्मूला में मैं अप्लाई कर देता हूँ। सिंपल, आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें वैसे तो। पहले क्या, इन दोनों से नॉन से मैंने स्लोप निकाला, तो नॉन पॉइंट क्या है, y2 मैंने 5 लिया, 5, y1 मैंने 2 लिया, ठीक है 2।
बाय x1 मैंने लिया 4 और x2 लिया मैंने -2 -2 इज इक्वल टू y जो अननोन कोऑर्डिनेट है मेरे पास लाइन का वो माइनस x y1 मैंने किससे इससे ले लेता हूँ y1 2 x -2 ठीक है सिंपल। अब ये हो गया 3 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई होने के बाद तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू बाय -2 डिवाइडेड बाय ये भी माइनस माइनस प्लस x प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई ये साइड वो साइड तो 3x प्लस 6 ये मल्टीप्लाई पे आ रहा है डायरेक्ट कर रहा हूँ मल्टीप्लाई 6 बाय -12 y का इस साइड ले आया 6 उस साइड लेगा मैंने 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 6 उस साइड लेगा तो -12 -6 तो 3x माइनस 6y इज इक्वल टू मेरे पास होगा -18 या तो 3x माइनस 6y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 ठीक है। ये इक्वेशन बन गई कब जब मुझे कोऑर्डिनेट पता हो और थीटा की वैल्यू गिवन ना हो। दोनों कोऑर्डिनेट पता है तो पहले हमने क्या किया पहले जो नॉन कोऑर्डिनेट था उससे स्लोप की वैल्यू निकाली फिर उसके बाद कोई पॉइंट लिया जिसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट दे दिए किसी भी जगह पे पॉइंट लिया एक लाइन पे और दूसरे पॉइंट से उसका स्लोप निकाल लिया और इसके इक्वल रख दिया दोनों को तो इसके इक्वल रखने के बाद मेरे से इक्वेशन कंप्लीट हो जा रही है। यही कहते थे पिछली बार भी यही हो रहा था अभी भी यही है। तो ये हो गई इक्वेशन फॉर्मेशन बाय कोऑर्डिनेट्स। अगर कोई लाइन की इक्वेशन फॉर्म करना है आपको तो कोऑर्डिनेट्स से आप फॉर्म कैसे करोगे ये पहले पॉइंट में क्या बताया था कि थीटा एंगल जब गिवन रहे तब कैसे फाइंड करोगे ये ठीक है स्लोप गिवन रहे यानी। अब दूसरी चीज आती है इसके बाद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हाँ भाई अब ये कह रहा है कि कोई लाइन जाए y एक्सिस को कट करते हुए सिर्फ y एक्सिस को कट करते हुए एक कोई लाइन जाए y एक्सिस को कट करते हुए ये y एक्सिस को कट करते हुए एक लाइन जा रही है ठीक है। लाइन का नाम दे दिया मैंने L ठीक और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, c। एक कंफ्यूजिंग बात है काफी ज्यादा बुक में तो ऐसा ही लिखा हुआ है लेकिन सही है। तो एक बात कंफ्यूजन की सिर्फ ये है कि आगे चल के समझ में आएगी कंफ्यूजन क्या है दोनों में रिलेशन जो है एस्टेब्लिश करने के बाद पता चल जाएगा हालांकि आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा चीज़। तो स्लोप दिया है मेरे पास है इसका उसको बाद में देखते हैं जो चीज़ है और अब मुझे फाइंड करना है कुल मिला के इस कोऑर्डिनेट के जरिए इक्वेशन ऑफ लाइन ठीक है। अब जब भी y को काटते हुए जाएगी लाइन तब क्या इक्वेशन बनेगी और जब x को काटते हुए जाएगी तब क्या बनेगी और दोनों काटते हुए जाएगी तब क्या बनेगी ये फॉर्म करते हैं हम फार्मूले को बता ठीक है। अब मैंने ये कोऑर्डिनेट तो मुझे गिवन है एक कोऑर्डिनेट में x y ले लेता हूँ कहीं पे ले लो यहाँ ले लो यहाँ ले लो यहाँ ले लो कहीं भी ले लो x y मैंने कोऑर्डिनेट ले लिए सो मेरे पास गिवन है m तो m इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 के तो m इज इक्वल टू हो गया y2 मैंने y ले लिया माइनस c डिवाइडेड बाय x2 मेरे पास x है 0 x इधर गया तो mx इज इक्वल टू y माइनस c तो y इज इक्वल टू mx प्लस c बहुत बार सुना होगा आगे सुनोगे नहीं सुना है y इज इक्वल टू mx प्लस c एक इक्वेशन है लाइन के लिए जब लाइन काटते हुए जा रही है y एक्सिस को काटते हुए जा रही है और तब y का कोऑर्डिनेट गिवन है। अब ये c की वैल्यू क्या होगी वो पहले कंफर्म कर लेते हैं c की वही वैल्यू होगी जो y की लेंथ होगी ठीक है। y की लेंथ मतलब यहाँ पे जैसे 1 पॉइंट है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 जिस छठवें पॉइंट से कट करते हुए जा रही है तो मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या होगा x का कोऑर्डिनेट तो 0 होगा y एक्सिस पे और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा 6 एग्जांपल समझ में आ रहा होगा। तो यही लेंथ को यहाँ से यहाँ तक कट करने की लेंथ कोई y एक्सिस पे ये c कहा गया ठीक। c एक y कोऑर्डिनेट का मतलब x y एक्सिस पे एक कोऑर्डिनेट है ठीक वो भी y एक्सिस का ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा इतना। अब दूसरी कंडीशन ये कह रही है हमारे पास कि अगर लाइन काटते जा x एक्सिस को तो ये x एक्सिस से काटते हुए चलेगी ठीक है। x एक्सिस से काटते हुए क्या बना दिया स्लोप m ठीक है और x एक्सिस से काटते हुए तो यहाँ पे वो क्या बनाएंगे इसको मैंने d लिया d, 0 ठीक। इसका कोऑर्डिनेट मैंने लिया d y के लिए मैंने लिया था c ठीक है। अब मैंने एक x y पॉइंट यहाँ पे बना लिया है स्लोप पता है मुझे m इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास y2 माइनस y1 क्यों लिखूं पता तो है y माइनस 0 डिवाइडेड बाय x माइनस d ठीक है। इतना क्लियर होगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 सिंपल m इज इक्वल टू
वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस डी। एक्स माइनस डी को जब मल्टीप्लाई में ले गया तो एम इंटू एक्स माइनस डी इज इक्वल टू वाई। ये इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन देखना थोड़ा सा। ये इक्वेशन बन गई जब लाइन काटते हुए जा रही सिर्फ वाई एक्सिस को, ठीक, सिर्फ वाई एक्सिस को काटते जा रही है, और काटती जा सकती है एक्स एक्सिस को, लेकिन वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट पता रहेंगे तब। वाई एक्सिस को कोऑर्डिनेट मैंने कह दी, मैंने कहा कि लाइन काटते हुए जा रही है एक्स एक्सिस को लेफ्ट हैंड साइड में कुछ 4 पॉइंट पे, 4 यूनिट डिस्टेंस। 4 यूनिट डिस्टेंस मतलब यहाँ पे डी की वैल्यू हो जाएगी 4, सिंपल। और वाई पे जैसे सी लिया था मैंने, तो मैंने कहा कि लाइन काटते हुए जा रही है वाई एक्सिस को, क्वेश्चन में पूछा गया था किसी डिस्टेंस पे कितने यूनिट डिस्टेंस पे, अप साइड कितने, वर्टिकल साइड या अप साइड 5 डिस्टेंस पे, तो सी की वैल्यू मेरे पास वहाँ 5 आ जाएगी। तो सी और डी में सिंपल, कंफ्यूज मत होना, बहुत आसान है, कुछ मत करना। अगर समझ में नहीं आया तो सीधा अपना फार्मूला अप्लाई करना, क्वेश्चन समझने के बाद खत्म करना आसान है, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि इक्वेशन अगर आपको याद रह जाती है तो ठीक है, कोई बात नहीं, डायरेक्ट आप अप्लाई कर दोगे। नहीं रहती है तो मेरे पास कोऑर्डिनेट है भाई, आपको पता है कि कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट से मैं स्लोप निकाल लूंगा और स्लोप से सब कुछ निकल जाएगा, दूसरे पॉइंट निकल जाएंगे, इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन बनाना सिखा दिया आपको। तो ये दो कहानी हो गई यहाँ पे खत्म। तीसरी और लास्ट कहानी अगर आती है तो वो है मेरे पास एक कि दोनों को काटते हुए जाने वाली लाइन, ठीक, एक ऐसी लाइन जा रही है जो दोनों को काटते हुए जा रही है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन यही है कि यहाँ की कोऑर्डिनेट मुझे लेना पड़ेगा a, 0 और b, 0, b, ठीक है। y एक्स एक्सिस पे मैंने लिया a, 0, y एक्सिस की वैल्यू 0, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 रहेगी x एक्सिस पे, और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट की 0 रहेगी, ठीक है, सिंपल है। अब ये वही डिस्टेंस है ओरिजिन से b जो कि कट कर रहा है उस लाइन को उस पॉइंट पे, तो और यहाँ पे ये a डिस्टेंस कितना है जहाँ लाइन कट कर रही है दूसरे पॉइंट पे, ठीक, कोऑर्डिनेट जहाँ से जनरेट हो रहा है लाइन के इंटरसेक्शन पे। अब बात सिर्फ ये है, कंफ्यूज ना होने की बात सिर्फ ये है कि वहां पर था c और यहाँ पर था ए और सी में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ए बी सी में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। वहां पे लिया था एक्स के लिए भैया डी, तो यहाँ पे आप वहां पे लिया था सी और यहाँ पे आपने ले लिया ए और बी। तो ये सिंपल समझ के रखना इसको, बाकी कंफ्यूज मत होना, याद करके रख लेना, थोड़ा सा याद करके रख लेना कि बाय काटती है तब सी पॉइंट ले लिया था मैंने, एक्स काटती है तो मैंने वहां पे डी ले लिया था, और दोनों को काटते हुए जा रहे हैं तो मैंने ए और बी ले लिया। सिर्फ इतना याद रखना बस, ठीक। अब यहाँ पे वही कहानी होगी, दोनों मेरे पास दो वो गिवन है कोऑर्डिनेट्स, मैंने कोई एक्स वाई कोऑर्डिनेट यहाँ ले लिया, ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट यहाँ ले लिए हैं। तो फिर आप इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई मैं, पहले स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप किसके जरिए निकलेगा, दो नॉन कोऑर्डिनेट के जरिए। तो नॉन कोऑर्डिनेट ये है और एक्स वाई नॉन कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो नॉन कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है, ए बी सी ले लेता हूँ, ए बी ले लिया, सी ले लिया। तो स्लोप ऑफ AC is equal to slope of BC ले लेता हूँ, BC ले लेता हूँ, ठीक है। स्लोप ऑफ AC निकालने के लिए y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 स्लोप का फॉर्मूला है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ, स्लोप ऑफ AC निकाला मैंने, स्लोप ऑफ AC क्या है y2 माइनस y1, मेरे पास y2 है यहाँ पे 0 ले लेता हूँ और y1 ले लेता हूँ b, और x2 माइनस x1 मतलब a माइनस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे दूसरे कंडीशन में ये और ये पॉइंट लेना, BC के लिए लेना है। तो BC के लिए y माइनस सी का पॉइंट 0, x माइनस सी का पॉइंट a, ठीक है। क्या बन गया मेरे पास, माइनस बी डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x माइनस a, मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लाई में, ठीक, सिंपल, x माइनस a मल्टीप्लाइड बाय माइनस b इज इक्वल टू a y, ठीक है। मल्टीप्लाई किया मैंने एक्स बी माइनस का माइनस माइनस प्लस प्लस ए बी इज इक्वल टू ए वाई, ठीक है। अब माइनस साइन उसका उस साइड ले आता हूँ मैं, ठीक, ए बी इज इक्वल टू ए वाई प्लस एक्स बी। इन लेफ्ट हैंड साइड को बोथ साइड में कर देता हूँ डिवाइड, डिवाइड बाय ए बी कर देता हूँ, ठीक है। ए बी डिवाइड करने के बाद इस पे ध्यान देना, ये बन जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाय ए बी प्लस एक्स बी डिवाइडेड बाय ए बी। बी से बी मैंने कर दिया कैंसिल, ए से ए कर दिया मैंने कैंसिल, ए बी से ए बी कर दिया, 1 बचा, वाई बाय बी
प्लस एक्स बाय ए इक्वल टू 1, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। ये निकल गई मेरे पास एक नई इक्वेशन। अगर मुझे पता हो कि इन दोनों के इंटरसेप्ट फॉर्म पता हो कि कितने कितने पे इंटरसेप्ट करते हुए जा रही है किस पॉइंट पे y और x को, तो मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा। मैंने कहा a की वैल्यू मेरे पास 2, b की वैल्यू है 3, तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन निकाल सकता हूँ। एग्जांपल ले लिया मैंने कि a की वैल्यू मेरे पास गिवन है 3 और b की है मेरे पास 4, डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूँ। तो x बाय 3 प्लस y बाय 4 इज इक्वल टू 1। एलसीएम लिया मैंने 12 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। यहाँ पे इक्वल टू में क्या आएगा मेरे पास भाई 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये बन गई इक्वेशन। इक्वेशन ही बनाना सीखना है 10.2 के लिए, तो बना लिया हमने इक्वेशन। ये सिंपल हो गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें। अब लास्ट डेरिवेशन आता है, उस पर जल्दी से जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया।